चलिए दोस्तों, चूंकि हम 1.1 के कुछ सवाल छोड़ दिए थे तो आज वो बताएंगे। और वो बनाने से पहले भाई सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और भगवान से ही बोलेंगे कि आप लोगों को जो है पढ़ाई में बहुत बेहतरीन होके और माने पढ़ाई में आप बहुत माने कि महारथी हासिल कर ले, है ना। कहने का मतलब है कि पढ़ाई में आपके प्रति कोई दिक्कत ना हो, है ना, सब चीज़ में आप बेस्ट हो, है ना। तो आइए आज क्लास में हम इसके आगे 1.1 का 3 सवाल छोड़े थे, तो 1.1 में आज 3 सवाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आज समझा रहे हैं ना। इसके आगे 3 सवाल छोड़ दिए थे, 1.1 एक्सरसाइज का एक ही सवाल कराए थे, 3 सवाल छोड़ दिए थे। तो आज की क्लास में आपको 3 सवाल करवाएंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे देखिए। जब देखिए आपसे एग्जाम में बोलिए बोलिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम, दर्शाइए कि कोई धनात्मक, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। तो पहले तो हमको मानना पड़ेगा भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है तो कोई ना कोई हमको धनात्मक संख्या मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? धनात्मक संख्या। कैसे कि बोल रहा है कोई भी धनात्मक संख्या, यानी हमको कुछ ना कुछ धनात्मक संख्या मानना पड़ेगा। अब कहाँ मानेंगे अपने से सोच लीजिए, एक्स मानेंगे कि ये मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई मान लीजिए ना। तो यहाँ पर ए मानेंगे, इसलिए मानेंगे, हम ये भी बताएंगे ए का है मानेंगे ना। यहाँ पर मानेगा भाई ए मानेंगे यहाँ पर सुनिए हल। यहाँ पर कहेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, तब इसे 6q+1 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 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर भाई, देखिएगा जब ऐसे हो जाएगा ना भाई ना, तो आप चूंकि देखिए हम पहले का माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे हम 6q+3 6q+5 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं भाई, हम चूंकि पढ़ चुके हैं फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, है ना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है भाई, ए बराबर का होता है भाई BQ प्लस का आर होता है। क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस का आर। देखिए ए बराबर BQ प्लस आर होता है भाई, ये तो सब कोई का मालूम है भाई, ये तो सब कोई का मालूम है। ये फार्मूला होता है, चूंकि आप पढ़ चुके हैं, है ना, ये फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है? ए है। यानी इसमें देखिए यहाँ पर बी का मान दिया है, ये जो है क्या भाई? ये बी का मान है। कहा है बी का मान है? कैसे? बी क्यू है, तो क्यू का तो मान नहीं दिया, क्यू का जवाब क्यू दिया है, लेकिन बी का मान देखिए दिया है और आर का मान दिया। ये क्या है? BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, ये कहा दिया है BQ प्लस आर का रूप दिया है। क्या दिया है भाई? BQ प्लस आर का रूप दिया है। क्या दिया है? BQ प्लस आर का रूप दिया है। देखिए तो क्या दिया भाई? BQ प्लस आर का रूप दिया है। देखिए ये जो है बी का मान है, यानी बी का मान आपके पास क्या दिया है भाई? 6 दिया है। लेकिन क्यू का मान देखिए नहीं दिया है, क्यू का मान हर एक जगह क्यू दिया है ना। देखिए आर का मान दिया है, आर का मान कहाँ तक दिया है भाई? 5 तक दिया है। कहाँ तक दिया है भाई? 5 तक। आर का मान कहाँ तक दिया है भाई? 5 तक। तो देखिए भाई, चूंकि यहाँ पर बी का मान दिया है 6 और क्यू का मान तो नहीं दिया है, लेकिन आर का मान देखिए मैक्सिमम कहाँ तक गया है भाई? 5 तक गया है। कहाँ तक गया है? 5 तक। तो ये तो बी का मान 6 दिया है, लेकिन आर का मान यहाँ पर कहाँ तक दिया है भाई? 5 तक दिया है। यानी आर का जो मान होगा, आर का स्वाभाविक मान जो होगा भाई, स्वाभाविक मान आर का मान, यानी क्या लेंगे भाई? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और क्या लेंगे भाई? 5 लेंगे। यानी आर का मैक्सिमम आपको 5 तक लेना है। क्या लेना है भाई? 5 तक। आर का जो मान है कहाँ तक लेना है भाई? 5 तक लेना है। कहाँ लेना है? 5 तक। तो सुनिए अब जो आपको करना है भाई, आपको चूंकि आपको फार्मूला याद है भाई, क्या है फार्मूला याद है कि ये बराबर का होता है BQ प्लस का होता है भाई आर होता है। क्या होता है? आर। तो देखिए बी का मान क्या दिया भाई? 6 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 6 क्यू का तो मान नहीं दिया है, लेकिन आर का स्टार्टिंग मान का लेना है, हमको 0 लेना है। तो यहाँ पर कहा जाएगा भाई 6q आ जाएगा। कहा जाएगा भाई 6q, ऐसे कि 6q में 0 6q। अब अगला बार जो दिया है बी आर का मान का दिया है भाई 1 दिया है, यानी अगला बार लिखेंगे तो अगला बार देखिए 6q, यहाँ पर बी का मान का दिया 6 तो 6 लिख देंगे, और क्यू का मान q और आर का मान का दिया भाई इस बार क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6q+1 हो जाएगा। अगला बार देखिए, अगला बार जो करेंगे भाई, अगला बार क्या करेंगे भाई? 6q और प्लस का आर का मान का लेंगे भाई 2 लेंगे, 2 हो जाएगा। अगला बार क्या करेंगे? 6q प्लस का
3, यानी जो मान है आर की जगह पर पुट करते जाएंगे। यहाँ पर 6q प्लस के 4, यहाँ पर 6q प्लस के 5, यानी क्यू वाला जो देखिए जो बी वाला BQ वाला जो मान है BQ वाला यहाँ पर 6q हर एक जगह होगा, लेकिन आर का मान चेंज हो रहा है। आर का मान देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो बोल रहा है क्या हर एक समय में आपको विषम धनात्मक पूर्णांक देगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर तो सम आ गया, आइए खाली बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा ना भाई, सम भी होगा। देखिए यहाँ पर सम, यहाँ पर विषम, यहाँ पर विषम, यानी देखिए ये जो है भाई क्या है भाई, विषम है, क्या है विषम है, लेकिन ये जो है क्या है भाई, सम है। यानी कहने का मतलब ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है ना, बोल रहा है कि खाली धनात्मक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, लेकिन आपके सवाल में जो है भाई सम भी आ रहा है। तो बोलेंगे कि 6q प्लस 3 6q प्लस 5 जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है क्या है भाई, सम धनात्मक पूर्णांक है। चूँकि ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है ना, चूँकि ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं, आप कहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई, बोलना है देखिए 6q प्लस 3 सॉरी 6q प्लस 2 6q प्लस 4 जो है क्या है भाई, सम विषम पूर्णांक, सम का है भाई सम धनात्मक पूर्णांक। 6q प्लस 2 6q प्लस 4 का है भाई सम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 6q प्लस 3 6q प्लस 5 का है भाई, कहाँ है 6q1 और 6q प्लस 3 6q प्लस 5 का है भाई विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी सम धनात्मक दोनों है। तो लिख देंगे खाली, अब बता देंगे बस, वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले ये देख लीजिए, उतार लीजिए और घर पर लिख लीजिएगा, उतार लीजिए इसको। अब देखिए भाई, अब जो जानते हैं चूँकि फिर से एक बार समझा देते हैं कि ये बोल रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ये कोई जरूरी नहीं है भाई। देखिए यहाँ पर कि ये भाई माना कि ये कहा भाई धनात्मक विषम पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक माने कहा है कि कोई भी बोल रहा है तो कोई धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा भाई ना, तो माने है, ये माने है, तो अब इसे 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, बोले हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। क्या करना है भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके बनाना है। क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है 6q प्लस 1 यानी है क्यू बी है, ये आर है, ये क्या है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ए बराबर BQ प्लस आर आता है ना भाई, आर होता है ना, तो वही फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा भाई, वही फार्मूला पे 6q प्लस का 1 यानी ये बी हो, ये क्यू है और एक है आर है, तो ए बराबर क्या होता है भाई BQ प्लस का आर, यानी यही फार्मूला आपको सेट करना है। अब देखिए जो आर का मान है भाई, आर का मान जो देखिए जो मैक्सिमम है भाई, आर का मान 5 तक गया, तो हम आर का मान का लेंगे भाई 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको लिखेंगे यहाँ पर, बी का मान हर एक टाइम का रहेगा भाई 6 रहेगा, बी का मान चेंज नहीं होगा, क्यू का मान क्यू होगा, लेकिन आर का मान हर एक जगह चेंज होगा। यहाँ पर 6q 0, आर का मान स्टार्टिंग का है भाई 0, तो 0 लिए है, तो 6q प्लस 0 होगा तो 6q हो जाएगा। उसके बाद आर का मान क्या है 1 है, तो 6q प्लस 1, उसके बाद आर का मान क्या है 2 है, तो 6q प्लस 2, उसके बाद आर का मान क्या है 6q प्लस 3, उसके बाद आर का मान क्या है 6q प्लस 4, उसके बाद आर का मान क्या है 6q प्लस 5। तो चूंकि जो सम है उसको लिख देंगे कि सम धनात्मक पूर्णांक है, और जो विषम है उसको लिख देंगे सम विषम पूर्णांक है। बस यही आपका आंसर होगा सवाल का। ये सवाल भारी नहीं है, सिर्फ देखने से भारी आपको लगेगा, लेकिन भारी नहीं है। एक बार 2 बार ट्राई करिएगा, ये आपके लिए ईजी बन जाएगा, हलो बन जाएगा। अब देखिए इसके आगे सवाल दिखा रहे हैं आपको, इसके अगला सवाल दिखा रहे हैं आपको। देखिए भाई 3 नंबर सवाल में कुछ करना नहीं है, लंबा चौड़ा कहानी दिया है, मैंने लंबा चौड़ा सवाल बना कर दिया है, लेकिन सवाल में कुछ करना नहीं है। इसका HCF निकलना है। क्या निकलना है भाई, HCF। बोल रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ा 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। समूहों को सामने वाला संख्या स्तंभ में मार्च करता है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें मार्च कर सके। मार्च माने का अजेस्ट का होला भाई, अजेस्ट होला माने कि सजा सके, ठीक बा, अजेस्ट कर सके। समूह माने का अजेस्ट माने एक लाइन में सरियावल, ठीक बा। तो सुनो, जब ऐसा सवाल है तारा कुछ नहीं करके एक HCF निकलेगा भाई, HCF बोलता जिसमें मार्च कर सके, माने कैसन तरह कितना ग्रुप बनावे पड़ी को में का भी आदमी एडजस्ट हो जाए, माने सज जाए, ठीक बा। तो जब ऐसा सवाल है तो तारा का निकलेगा HCF निकलेगा HCF। अब HCF निकाले का तरीका बता, महत्तम वाला भागा वाला भाई नू, अरे भागा वाला तो भाग करो, छोड़ दे करेगा, भागा वाला तो भाग करो, भागा वाला नू लो 32 में 6 16 से भाग दो। अब देखो 32 से कम 32 करब करबा नू भाई, कैसे कि 32 से 2 बार में ज़्यादा हो जाए, 32 दुनी के कितना होला 62 होला, जोड़ के ज़्यादा हो जाए, ठीक बा। तो घटे बता कितना है 11 हुई, 11 में से 2 जाए तो कितना बची 9 बची है जवा, कितना बची भाई, कितना बची है जवा, ये कितना बची है 5 में से 2 जाई, 5 में से 3 जाई तो क्या बची 2 बची, ऊपर से कितना भाई 6 उतरी। अब देखो तो कटी
कटी ना कटी तो एक बार में तो जाई ना। अब देखो कई बार में लेके जीबो तो 32 पाँचे पहले गुना करे करके ठीक बा। तो ई हमार लगता है कि 5 से ले जीबो तो 5 से ना जाई। 32 पाँचे कितना हो जी 5 दूनी 10 5 5 दिया 15 160 हुई बहुत कम बा। यानी 5 6 7 ना एक बार 8 से देखो ठीक बा 32 8 देखो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और ठीक है 24 और 24 दू 26 सॉरी और ठीक है 24 और 24 एक 25 हो जी क्या हो जी हो 25 8 दूनी 16 के 6 ठीक है 24 एक 25 225 होता जो कि बहुत कम है भाई। 296 चाहिए हमारा 296 चाहिए अभी बहुत कम होता। अभी क्या होता है बहुत कम होता क्या होता बहुत कम होता। तो देखो भाई चूंकि बहुत कम अभी हमारा ज़्यादा चाहिए तो 32 नवा देखो 32 नवा देखो 9 दूनी 18 के 8 सिलेक्ट 9 दूनी 18 29 27 एक 28 देखो ई जौन बा का बा हो 288 बा बानी एकर करीब बा। आ जदि तू एक करत रह भाई 10 बार में तो 320 हो जौन कि एक से ज़्यादा हो जाए तो हमारा अगर छोट लेवे के बा तो एक छोटका मिली हो 288 मिली। 9 बार में ही जब 288 लिख देबो घटेब ना भाई। अब देख घटा करके घटेब तो हासिल तो 16 में 60 जी 8 बची हई क्या हुई भाई घटी तो ये जगह का हुई 8 में 60 जी तो बची 0 बची क्या बची 0। अब देख हई तो कट जाइन हो अब कट जीते काम करो। अब देखो तो हई का हो हई क्या हो बड़ा हो क्या हो छोटा तो जब जौना में भाग देवे जब वह छोटा हो जी तो भाग लगी हो। देखो तो 32 में 8 से भाग लगी ना लगी तो ई जौन 32 पे करके हिजा ले लीबो का लेबो हिजवा लेबन हो। अब भाग दो और चौके 32 और चौके 32 कटी गई यानी HCF तार का हो जी 8 हो जी HCF का हो जी 8 यानी ऐसा का करे पड़ी 8 गो लाइन बनाना पड़ी HCF का हो जी 8 चूंकि तारा से ये पूछत रहे यही चलते ही बताइए ठीक बा। ध्यान सुनिए भाई ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए तारा का बनाके पड़ी ऐसा 32 गो लाइन बनाके पड़ी मैंने 32 गो स्तंभ बनाके पड़ी ऐसा का करे 32 गो लाइन बनाके पड़ी माने 616 आदमी के सरियावे खातिर तारा 32 गो माने कि 8 गो के ऐसा स्तंभ कत्ता बनाके पड़ी हो माने कि 8 गो स्तंभ बनाके पड़ी तारा 8 गो स्तंभ बनावे के पड़ी। अब सुनो अब तारा करे के बाद माने कुछ नहीं करेगा जब भी सवाल देवे कि 616 गो आदमी बा ओकरा के 32 गो तार में सजावे के बाद तो कैसे सजाई ठीक बा कैसे सजाई तो तारा कुछ नहीं करे के उतना से ओकरा में HCF नहीं माने महत्तम निकाल देगा महत्तम निकाले भी करला HCF निकाले HCF देखे में तरह का लंबा चौड़ा इतना कहाँ सवाल दे रहे कि में कुछ करे के रहे ना करे के रहे ना 32 में जो 616 से भाग देव HCF निकाल देव जौन आई तो आई। अब बोलबो कि सर जी 8 का लिख लिया तो भाई जौना से कटला तौने के लिखला जौना से कटेला तौने के लिखला तो कौन से कटला 8 से तो यही चलता HCF का बोलो HCF का बोलो 8 बोला का बोलो HCF 8 बोला यही चलता काली नहीं HCF 8 तो चलो बहुत माने बहुत इजी बा। यदि तारा इजी नहीं खेला तो और तरीका देख लियो। अब देखो भाई 3 नंबर सवाल की वो तरीका बताओ था क्या होता है 616 और 32 ये बोलता नहीं एक HCF निकाले के माने HCF निकाले के बा तो HCF निकाले के और तरीका बता जे पीछे वाला वीडियो देख लो आसान से आराम से निकाल सकते ठीक बा। जो पीछे वाला वीडियो देख ली आराम से निकाल सकता। तो 616 का पहले तुड़ा भाई 616 ये लिखो 616 लिख दिला 616 के तुड़ा ये 32 तुड़ा 616 के जो लिख दो 616 तुड़ा करा के देखो 2 से ले जीबो 2 से चल हो 2 3 आई 6 आई 0 2 8 16 फेन 2 से ले जीबो तो 2 एकम 2 एकम 2 घटी 1 2 5 10 2 चौके 8 फेन 2 से ले जीबो तो 2 7 14 और 2 7 14 घटी 1 2 7 14 अब 11 से जाई 11 7 77 और फेन 7 से जाई 7 कम 7 जाई नु तो लिखा करा के का लिखबो 2 गुना 2 और 11 गुना 7 का लिखबो हो क्या लिखो 2 दूनी के 4 होला 4 दूनी के 8 होला 8 दूनी के 16 16 दूनी के 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 दूनी 16 16 दूनी 32 देखो जॉन कॉमन मिला वो का गलो HCF होला हम बताए चुगल बानी अगर पीछे वाला वीडियो बतैले बानी कि जॉन दोनों मिली उहे HCF के गुना में लिखाई। देखो कॉमन मिलता भाई और कौन कॉमन मिलता नहीं मिलता HCF लिखे कोई भाई तो हम बोलले बानी कि जॉन दोनों मिली तौने के लिखाला 2 एगो मिलता 2 फेन एगो 2 मिलता फेन एगो 2 मिलता गुना कर 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 क्या हो जी तारा के 8 तो असहू बना सकता रहा असहू बना सकता जैसे तरह बनावे का मन करे तैसे बनाओ। जब भी HCF के बात करिए तो तारा असही बनाओ ठीक बा असही तरह बनावे के बा। अब देखा कर आगे वाला सवाल भाई एक आगे वाला सवाल देखो चलिए देखिए भाई 4 नंबर सवाल बहुत ईजी सवाल है सिर्फ आपको समझना है भाई 4 नंबर सवाल बहुत ईजी है और देखिए इसका संकेत भी दिया है इसके 4 नंबर सवाल के नीचे संकेत दिया है यही संकेत के आधार पर नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सवाल बना है यानी 4 नंबर 5 नंबर दोनों सवाल बना है तो ये संकेत आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए जो संकेत दिया आपको यही लिखना है यहाँ पर ये जो संकेत दिया है पहले सवाल बनाने से पहले वो संकेत आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे क्या करना है ठीक है तो आपको बता रहे हैं देखिए क्या करना है आपको देखिए हल यहाँ पर लिखेंगे है ना बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र के प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग माने क्या होता है भाई वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर होता है क्या होता है स्क्वायर वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर पावर 2
का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए माने कौन भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकता रहो। तो सुना पहले सबसे पहले सुना, सबसे पहले तेन लोग के ई लिखेगा भाई, सबसे पहले का लिखेगा तेन लोग के, सबसे पहले लिखेगा पड़ी कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q + 1 देखिएगा 3q, देखिएगा देखिए ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 3q + 1 3q + 1 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये किताब में चूंकि आपको दिया है, ठीक है, ये आपको यही करना है ना, जब भी सवाल है तो आपको ऐसे करना है। चूंकि थोड़ा सा इसको सटा कर लिखना पड़ेगा, देखिएगा, इसको थोड़ा सटा कर लिखना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सटा कर लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिख सकते। अब आप बोलेंगे कि सर आप आता कैसे लिख दिए, माने आप बोलेंगे हमसे कि सर आप कैसे इतना लिख दिए। तो भाई हम नहीं लिखे, किताब वाला संकेत में पहले से दिया है, आपको पढ़ना है उधर। अब बोला है कि एक पहले धनात्मक पूर्णांक x मानना पड़ेगा, x धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से भाई, देखिए भाई, तो ये सवाल में सब दिया है, सवाल के नीचे संकेत नहीं दिया, तो आपको वही लिखना है। अब बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना भाई, वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर। पहले आपके पास 3q पूर्णांक है, उसके बाद 3q + 1 है, उसके बाद 3q + 2 है, इतना लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिएगा। सबसे पहले अब है ना, अब ठीक बात, सबसे पहले अब 3q का बोल रहा है वर्ग करने के लिए भाई, वर्ग करने के लिए तब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है भाई, स्क्वायर। वर्ग माने क्या होता है, स्क्वायर होता है। 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना है भाई, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और q के स्क्वायर q स्क्वायर होता है ना भाई। हमको पहला शर्त का पूरा करना है भाई, हमको पहला शर्त का पूरा करना है कि 3m पूरा करना है। क्या करना है भाई, 3m, यानी पहला शर्त हमको 3m के रूप में लाना है, 3m के रूप में। तो देखिए इसमें से पहले 3 कॉमन, कहा 3 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 3 कॉमन है, हाँ 3 है, तो 3 के बाहर हम लोग कितने बार आता है, 3 बार में आता है। 3 निकाल लेते हैं, पर बच गया 3, और यहाँ पर बचेगा q स्क्वायर। देखिए 3 इसमें कॉमन था, 3 के पारा में 3 आता है, 3 निकाल लिए, और यहाँ पर 3 बच गया, और यहाँ पर q स्क्वायर। कहा कि 3 के पारा में 9 कितने बार आता है भाई, 3 बार में आता है। फिर देखिएगा इसमें से 3 निकाल लिए, और यहाँ पर 3 निकाले तो एक 3 बच गया, और q स्क्वायर बच गया। और देखिए हमको 3m के रूप में लिखना है, तो 3 तो मिल गया, यानी बाकी जो बच रहा है उसको m मानना पड़ेगा, तबे ना भाई 3m आएगा। यानी 3m पहला हमको 3m के रूप में दिखाना है, तो 3 तो मिल गया, यानी बाकी जो बच रहा है उसको m मानना पड़ेगा। तो कहाँ मानेंगे भाई, 3m। अब बोलेंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर माना। चूँकि यहाँ दिखा दिए भाई कि अब आपसे आप यदि हमसे पूछेंगे कि सर कैसे 3m लिख दिए, देखिए 3 तो कॉमन है इसमें से, अब बाकी जो बचा उसको m मान लिए, यानी हमको ये रूप दिखाना है। तो 3m तो आ गया भाई ना, 3m आ गया। इसके आगे देखिए, आज जहाँ लिखेंगे कि m बराबर जो माने उसको लिखना पड़ेगा। इसको क्या माने भाई, m माने, तो ये 3 है, ये पूरा m है, तो m लिख दिए। उसके बाद दूसरा करना है, दूसरा क्या करना है भाई, 3q + 1, यानी 3q + 1 को स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर। अब देखिए a + b का स्क्वायर आता है, तो हाँ आता है, तो एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 3q के स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस का 2 होता है, 2 होता है ना भाई, 2 होता है। तो एक का देखिए, एक को लास्ट भेजिए, क्या भेजिए ये बताएंगे, क्या भेजिए ये भी बताएंगे, क्या भेजिए ये भी बताएंगे। बन गया तो नहीं, रुक जाए। देखिए भाई, तो इसको स्क्वायर करना है, तो यानी 3q स्क्वायर a + b का स्क्वायर आता है, तो 3q, उसके बाद 2 भी लिखे हैं, 2 a जगह है भाई 3q है, और b जगह है 1 है, उसके बाद प्लस के b स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, b स्क्वायर। अब देखिएगा, अब बस बन गया भाई, बस बन गया है ये। अब देखिए 3q, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। अब देखिए, और 3 दूनी का 6, और 6 में 1 से गुणा क्या हो जाएगा भाई, 6q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6q, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए बोलेंगे कि सर 1 लास्ट में क्या है किए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर पढ़े, उसके बाद 2ab पढ़े हैं, तो 1 इसलिए लास्ट में हो जाए। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ऐसे भी a + b का स्क्वायर आता है। लेकिन हम यहाँ पर 1 को लास्ट में इसलिए भेजे, कहे से कि यहाँ पर जो 1 है भाई लास्ट में,
दूसरा ये तो रूप दिखा दिया आपको, हमको ये रूप दिखाना है। तो 1 का है लास्ट में, इसीलिए क्या भेजे भाई, 1 को लास्ट में भेजे, 1 को लास्ट में भेजे। अब स्क्वायर तोड़ लिए इसको, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3 का 6 और 6 में 1 से 6 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए हमको अच्छा चाहिए, पहले 3 चाहिए, तो इसमें से 3 देखिए, इसमें 3 मिल रहा है भाई, 3 मिल रहा है ना, तो इसमें 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लेगा तो 3 का 6 यानी 2 हो जाएगा और क्यू बच जाएगा। अब प्लस का 1 बच जाएगा, अब बचेगा भाई, इसमें से कॉमन नहीं ले रहा है, कैसे कि इसमें तो 3 कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसमें से कैसे लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे, खाली इसमें से लेंगे। अब देखिए इसमें से 3 के पहाड़ा में 3 9 बार में आता है, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है 2, यहाँ पर क्यू तो क्यू, और प्लस तो प्लस 1। अब देखिए हमको 3 मिल गया, 1 भी मिल गया, यदि बीच वाला को हम m मान लेते हैं तो ये वाला रूप आ जाएगा, यानी इसको क्या करेंगे भाई, 3m + 1 रूप लिखेंगे, और जहाँ लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ m बराबर का माने भाई, m बराबर का माने, m बराबर का माने 3q स्क्वायर प्लस के 2q, बस यही हो जाएगा। अब हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आप चाहेंगे तो ये 2 नंबर सवाल कर सकते हैं, 2 नंबर माने इसको आप बना सकते हैं, ऐसा तो हमारा सवाल बन गया, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, घर पर कर लीजिएगा, आप कर लेंगे, हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है। यदि नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर नहीं हो रहा है ना, तो आप बना सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है ना, पूरा विश्वास है। इसको लिखिएगा यहाँ पर कि पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, पुनः प्रश्न से, उसके बाद ये, उसके बाद इसके बाद देखिए पहले ये उतरना है, उसके बाद ये उतरना है, उसके बाद ये उतरना है ना। अब देखिए ये करने के बाद चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, पुनः प्रश्न से, इसको भी ऐसे तोड़ना है, a + b को स्क्वायर में, है ना, तोड़ लेंगे जहाँ तक उम्मीद है, और नहीं तोड़ेंगे तो हम तोड़वा दे रहे हैं, अभी कर दे रहे हैं। अब ये करना है, पहले उतार लीजिए इसको, इसके बाद ये करेंगे, उतार लीजिए पहले इसको। अब देखिए भाई, अब देखिए इसको कर दिए हैं, इसको कर दिए हैं, अब करना है सिर्फ इसको करना है, तो अब पुनः प्रश्न से करिए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखिए इसको 3q + के 2, क्या करना है इसको भाई, वर्ग, वर्ग बोल रहा है, वर्ग माने का स्क्वायर होता है, तो इसको एक बार 3q के स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर नहीं प्लस 2 भी करेंगे, क्या करेंगे भाई, a स्क्वायर प्लस के 2, एक जगह क्या है भाई 3q है, अब b की जगह क्या है भाई 2 है, अब प्लस के क्या होता है b स्क्वायर ना भाई, तो b स्क्वायर जगह 2 कहाँ है, 2 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, q के स्क्वायर q स्क्वायर, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 q हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 होगा, क्या होगा 4, देखिए फिर से एक बार, 3 का स्क्वायर 9, q के स्क्वायर q स्क्वायर प्लस, तो प्लस 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, यहाँ पर q है तो q, अब प्लस का 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए हम क्या चाहिए भाई, देखिए हमको क्या चाहिए, 3q + 1 चाहिए ना भाई, 3q + 1 चाहिए, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 1 कैसे ना कैसे करके आपको 1 बनाना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है भाई 9 q स्क्वायर है ना, देखिएगा यहाँ पर क्या है 9 q स्क्वायर, यहाँ पर 12 q है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। अब देखिए तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं कि 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कि फैन जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए तीनों मिल रहा है, क्या 1, तीनों में 3 मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो 3 का मान लीजिए, 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई 3 चौका 12, यानी 4 बचेगा, q बचेगा, यहाँ से 3 निकल जाता क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो भाई तो क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए फिर से देखिए 3 × 9 q स्क्वायर, तो q स्क्वायर 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार 4 बार होता है, तो 4, और यहाँ पर q तो q, और 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा भाई 1 कॉमन नहीं लेंगे, कैसे कि हमको लास्ट में 1 चाहिए। अब जो इतना है ना भाई इसको m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो यही हो जाएगा 3, इसको कर देंगे m और इसको कर देंगे भाई 1, और जहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ क्या माने भाई m बराबर 3q + के 4q और प्लस के 1, चूँकि हमारा क्या हो जाएगा भाई यही आंसर हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। तो हमको आशा ना पूर्ण विश्वास हो कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो भाई मिलेंगे अगला क्लास में, फिर से इसको समझाएंगे। और इसके बाद वाला सवाल जो बोल रहा है भाई क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई क्यों माने का होता है घन होता है, यानी क्यों बोल रहा है, तो इसी टाइप से सवाल बनाना है, सिर्फ जहाँ हम स्क्वायर किए हैं वहाँ पर क्या करना है भाई 3 करना है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, अब बनाएगा तो बन जाएगा। जहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है वहाँ पर 5 नंबर सवाल में क्यों करना है, और सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, और उसमें 9 के रूप में लिखना है, 9m के रूप में लिखना है, 9m + 1 9m + 2 के रूप में लिखना है। तो वहाँ पर क्या 9m के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हमको 9 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3m के रूप में लिखना था, यहाँ पर
3m के रूप में निकला था, इसीलिए हम 3 कॉमन ले रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो है 9m के रूप में निकला, 9m के रूप में लिखना है तो वहाँ से 9 कॉमन लेंगे, का लेंगे 9 कॉमन लेंगे। तो ये सवाल बन गया और हमको पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आ गया भाई तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है बा, सर फिर से समझाइए, तो हम समझाएंगे। कोई बात नहीं है भाई, समझा देंगे फिर से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि समझ में आपको आया होगा तो आप कमेंट में से लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई। बस आज क्लास यहीं मिलते हैं। और भाई लोग आपसे निवेदन है कि आप ये 10वां है भाई, 10वां का पढ़ाई थोड़ा जो होता है ना भाई, अपने आप में आकर करना पड़ेगा। कैसे कि यही से आपका औकात देखने को मिलेगा। आपका औकात आदमी यही से देखता है कि हाँ कहाँ पढ़ेला, बोलेगा कोई कि क्या पढ़ रहा था, 10वां में कितना है, यही पूछता है। कोई आपसे कोई के पास जाइएगा ना, आपको पढ़ाई लिखाई के बात होगा तो यही पूछेगा कि 10वां में कितना परसेंट आया था, यही पूछता है। तो जान जाइए कि आपको बेस्ट लाना पड़ेगा। कैसे कि कोई पूछेगा तो जब बेस्ट आया होगा तभी बेस्ट से मुड़ी उठाकर बेस्ट तरीके से बोलेंगे, है ना। तो आपको बेस्ट करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, टाइम तो अभी आपका शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआतें ध्यान दे देंगे तो लास्ट वाला आपका प्रूफ भी बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो है भाई मन से पढ़ाई कीजिए, और जो भी दिक्कत है हम आपके लिए भाई हल ही है, आपके लिए है, जो बोलेंगे वो करेंगे। और पढ़ाई मन से कीजिए, और अगला क्लास में मिलेंगे। एक और सवाल बचा है, यदि बनाएगा तो बनाएगा, नहीं बनाएगा तो हम कल की वीडियो में उसको भी बना देंगे, 5 नंबर सवाल को। और ज़्यादा वीडियो लंबा होने की वजह से हम यही सवाल रोक दे रहे हैं, और कल की क्लास में मिलेंगे फिर मज़े से और अच्छे तरीक़े से। आ सब भाई लोग सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए लोग, ठीक बा। कुल सब देखिए लोग, ठीक बा। आ सब देखला के बाद खुद से बनाने की कोशिश करिए भाई, खुद से बनाने की कोशिश करिए। कैसे कि खुद से बनेबा तबे तोहार होई। हमारा बनने से हमार तो हो गल, बाकी तोहरा बनने से तोहार होई। तो पहले एक बार देख लिया, देखला के बाद खुद से बनेबा तो तोहार होई, ठीक बा। हम पर पक्का बा कि जब हमारा हो गल बा तो तोहरो हो सकता, ठीक बा। तो एकरा के अपन बना लियो, ठीक बा। अगला क्लास में मिल जी बेहतरीन तरीका से, पूरा मजा के साथ, ठीक बा, पूरा फुल एनर्जी के साथ, और फैन से लागल जी पढ़ाई में, ठीक बा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्लास में मिल जी।